दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो के अंदर जो बहुत ही खास होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर 50 हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो चलिए इन 50 क्वेश्चनों को हम ऐसा कर लेते हैं, हमें कहीं भी मिले हम इनको बिल्कुल आसानी से जवाब दे सके। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास में, वो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ये जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, इसके ऊपर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कुल कितनी है। तो इसके अंदर हमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा 22 और 24 के अंदर, तो जो आंसर होगा हमेशा वो 24 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे जो हमारी लंबाई है उसको पहले न पूछ के चौड़ाई को पहले पूछ लिया जाता है। तो अगर लंबाई को पहले पूछा जाता है तो जो उसका आंसर होगा 3:2 होगा, और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता तो वो 2:3 होगा। तो इसके अंदर हमारा जो सही आंसर होगा वो 3:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है। तो निर्धारित समय सीमा हमारी 52 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पर भी 2 ऑप्शनों के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। 6 के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। तो जो हमारा ये उपन्यास का नाम है वो क्या है, आनंद मठ है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, 22 मार्च 1957 को। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय खेल आकी सही है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर है, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा अशोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कुछ हमारे मुख्य दिवस होंगे यहाँ पे 2-4 प्रश्नों के अंदर, तो ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को अपनाया जाता है। तो हमारा 12 जनवरी को अपनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है, वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व की बात चल रही है तो ये श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है विश्व जनसंख्या दिवस की, तो ये हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबको पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है। 17 के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है हमारा 28 फरवरी को। इसके बाद शिक्षक दिवस की बारी आती है, जो अभी फिलहाल गया था, 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर पहुंच गए हम। गीत गोविंद की रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद किसने रचा था, जयदेव ने रचा था। बहुत बार पूछा जाता है, ये जितने भी क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं। इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। तो निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की ये सारी की सारी रचनाएं हैं। आंसू भी उन्हीं की है, कामयानी भी उन्हीं की है, लहर भी उन्हीं की है, मतलब ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। कुली के लेखक कौन है। तो कुली किसकी रचना है, मुल्क राज आनंद की। ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है। तो ये हमारी सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। मीन कैफ किसकी आत्मकथा है। तो ये हिटलर की आत्मकथा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद 25 पे चलते हैं। पैराडाइज लास्ट के रचयिता कौन है। ये हमारे जॉन मिल्टन थे। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। तो ये हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर हम 27 के ऊपर चलते हैं। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचयिता कौन है। तो ये जो लेखक है किसकी है, ये देवकी नंदन खत्री जी ने ये हमारे चंद्रकांता उपन्यास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है। तो ये सलमान रश्दी जी ने लिखा था।
क्वेश्चन नंबर हम 29 के ऊपर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? तो जो ये सारे के सारे जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने क्या लिखा था? राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, तलिस्मा नसरीन जी ने लज्जा। इसके बाद ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? तो दिल्ली ईस्ट तिमोर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर हम 31 के ऊपर पहुंच गए। सेशल्स की राजधानी क्या है? तो ये क्या है? इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसके बाद यूरो कहाँ की मुद्रा है? इनमें से अगर स्पेन की मुद्रा देखें तो किसके है वो? यूरो। फिलहाल में अपने एक सीरीज आई थी जो स्पेन की है मनी ईस्ट वाली, उसके अंदर यूरो ही वहाँ की मुद्रा। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? तो ये जितने भी देश हैं, पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, सभी की मुद्रा क्या है? हमारी यहाँ पर यूरो ही है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। कोडोर कहाँ की राजधानी है? कोडोर हमारी पालाऊ की राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। किस देश की मुद्रा रुपया है? तो यहाँ पे मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स, ये सारे के सारे देश हैं जिनकी मुद्रा क्या है? हमारी रुपया है। 36वां क्वेश्चन है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रिटोरिया जो है हमारी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। इसके बाद यूएसए की मुद्रा, ये तो सबको पता है, डॉलर ही है। सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ हमारी फिजी की राजधानी है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल हमारी रूस की मुद्रा है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये जो हमारे AK एमल थे, इन्होंने सबसे पहले रोबोट से सर्जरी की थी। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था भाई? वी वेणुगोपाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपित मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट का कार्य किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मतलब थे, तो ये जनरल मोनिक शाह, ये जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43 चलते। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो हमारे नागेंद्र सिंह जी थे, ये नागेंद्र सिंह जी थे, वे हमारे प्रथम न्यायाधीश थे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो हमारे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। 45 में हमें भारत ने सर्वप्रथम किस प्रेक्षापत्र का जो स्तर है, किसका जो सफल परीक्षण किया था? ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये तो सबको पता है, हमारी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो ये जो एस भंडार नायके, ठीक है, ये जो विश्व की पहली प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 48 पे चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, तो ये हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। 49 पे चलते हैं। दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये हमारे एमंडसेन थे। इसके बाद 50 क्वेश्चन है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थे हमारे एडमंड हिलेरी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई है तो वो क्वेश्चन की कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी 50 क्वेश्चन है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो बने रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो और देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।